हेलो बच्चा पार्टी। तो अब हम लोग ना डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं फ़िलहाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाद में करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना बाद में करेंगे, मतलब लास्ट में करेंगे। पहले तुम लोग डिफ्रेंशिएशन निपटा दो। उसमें एक्चुअली थोड़ा स्लोप देखना पड़ना है, ठीक है। पहले इसे फटाफट कर लेते हैं। ये छोटा सा तो नहीं है मेरे ख्याल से। तुम लोग को अगर फॉर्मूला रटे जाएंगे, वैसे रटे जाते हैं, सबको ही रट जाते हैं। जब क्वेश्चंस लगाओगे, भैया क्वेश्चंस लगाओगे, सब कुछ हो जाएगा। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसमें अगर तो आर्टिकल करने हैं, जैसे प्रूव करने हैं, तो फिर लंबा हो जाएगा वैसे। पर तुम्हें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तो कोशिश यही करूँगी तुम लोग लर्निंग पोर्शन पे ध्यान दो, क्योंकि फ़िलहाल तो नहीं ज़रूरत होगी तुम लोग को प्रूफ वगैरह की, ठीक है। तो देखेंगे उसके बारे में। तो चलो डिफ्रेंशिएशन करते हैं अब। तो डिफ्रेंशिएशन में देखो ज़्यादा डिटेलिंग बड़ा कुछ लिखा हुआ है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन हम यूज़ करते हैं, या डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही तोड़ना, टूटी हुई चीज़ों को, मतलब छोटी छोटी चीज़ों। इसमें होता क्या है कि जैसे एक लाइन है ना, अब एक लाइन 5 सेंटीमीटर की है। अब मैं बोलूँ तुम लोग इसको टुकड़े कर दो और छोटे छोटे भागों का मेज़रमेंट मुझे दे दो। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ों में करते हैं हम लोग? ये डिफ्रेंशिएशन में होती है ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये सारी डिफ्रेंशिएशन में होती है कि छोटे छोटे भाग, एक लाइन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा, उन पार्ट्स को मेजरमेंट करा, उन पार्ट्स का मेजरमेंट करा, है ना। तो उसमें उसी में हम उसको मतलब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर वही समेशन करना हो, कि जैसे बोलूँ छोटे छोटे पार्ट्स गिवन है और तुम हिस्से गिवन है, या इतने इतने डिस्टेंस गिवन है, तो समीशन करके मुझे ये पूरा 5 सेंटीमीटर ला दोगे तो ला ही दोगे। तो उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन करना कहते हैं। अब ज़्यादा ये फार्मूलाज जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे फार्मूला बता दूंगी कि ये फार्मूला ही है, ठीक है। वैसे तुम्हारी बुक में प्रूफ के साथ फार्मूला दिए हैं कि भाई ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। डिटेलिंग करनी है तो डिटेलिंग भी हो जाएगी। फ़िलहाल मेरा यही है कि फटाफट हम लोग सिलेबस की तरफ ध्यान दें। डिटेल वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल हम क्विक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पेपर कर सकें। फ़िलहाल फिर से अगर नेक्स्ट टाइम अच्छी हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं यही करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ताकि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे वाई का विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या होता है? ये होता है इंडिपेंडेंट, नहीं डिपेंडेंट, ठीक है। और ये होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से ये बदलता है, तो इसलिए ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि इसे कैसे रिप्रेजेंट किया, जैसे तुम लोग को फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और ठीक है, तो इसको कैसे करना है कि डी बाई डी एक्स तो एज इट इज़, और y की जगह क्या लिख देना? साइन एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएट अब कैसे करना है वो तो तुम्हें नहीं पता, वो बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल इतना समझ आ गया कि कैसे लिखते हैं, क्यों यहाँ पर लिखा, क्योंकि y की वैल्यू पुट करी है, जैसे सब्स्टिट्यूशन करते हो तुम लोग, बस यही है। फिर डिफ्रेंशिएशन में ये साइन होता है डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। कि डी बाई डी एक्स करके हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी है सपोज, ठीक है। क्या कर दिया इसमें? सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो तुम लोग को बुक में तो काफ़ी प्रूफ वगैरह दिए हैं, तो हम लोग प्रूफ वगैरह फ़िलहाल नहीं करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग, उन्होंने हमारे पास फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं, तो अब देखते हैं क्या करना। फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं, ठीक है, या तो फॉर्मूलाज रटवा दें, हाँ, फॉर्मूलाज याद कर लो। फॉर्मूलाज नहीं याद करने हैं तो प्रूफ तो फिर तो होगा नहीं।
करवा देती हूँ याद कैसे करने हैं, ठीक है। रुको अभी क्वेश्चन करें, चलो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला तुम्हारी बुक में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन से फॉर्मूले हैं। उन्होंने लिखा हुआ है ना एक थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, उसमें ये समझ लेना ये सारे फॉर्मूलाज ही। अब इसका ना देख तो सारे लेंगे, पहली बार बड़ा डर लगता है कि यार क्या है, इतनी बड़ी बुक है, पढ़ना कैसे है ना सारा, तो कुछ नहीं होता। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके उसके बाद फिर से डिटेल पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, और तुम्हें और वैलिडिटी भी दिखेगा कि भाई हाँ कुछ तो मतलब है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो ये सारे इंटरलिंक करके हमारे साइंटिस्ट लोग या फिर कुछ भी ये सब चीज़ें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये वैलिड है, ये एग्जिस्टेबल है। छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के ही, बूंद को जोड़ के क्या बनती है, पानी की एक बड़ी बूंद बनती है ना, वही हम बड़ी बूंद बनाने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी बूंदों को पहले प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट y इज इक्वल्स टू रूट एक्स है। अब बोल रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता है क्या है क्या नहीं। देखो सिंपल सी बात, तुम्हें पता है इससे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसको समझ लो कि ये डिफरेंशिएशन करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन का साइन, है ना। अब इसके बराबर में डी वाई बाई डी एक्स तो लिख लो। अब हमें y की वैल्यू गिवन है कि y जो है वो रूट x के बराबर है ना। तो रूट x यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, रूट x यहाँ पर लिख दिया। अब देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करा तो डिफरेंशिएट, अब तुम्हें पता है कि x रूट का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब x जब रूट में हो या फिर कोई भी वैल्यू रूट में हो तो उसमें क्या होता है कि x की पावर, मतलब जो भी यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, जो भी है वो क्या हो जाता है 1/2 की पावर में हो जाता है, ठीक है। अगर इसको तोड़ के लिखना हो तो ये कुछ वैल्यू बनती है, ठीक है ना। अब x की पावर, x किस में है, रूट में, मतलब ये x जो है वो की पावर 1/2 ही होगी, है ना। इसे ऐसे ही लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, दैट रहेगा कि n जो है वो एज इट इज़ आएगी, आगे हो जाएगा, और x जो होगी उसी पावर, वही जो पावर होगी उसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। तो ये होता है एक फॉर्मूला। और अगर प्रूफ करना है तो तुम्हारी बुक में दिया है सारा प्रूफ कि ये वैल्यू कहाँ से आई, है ना, ये सब कुछ। तो अगर वो भी करना है तो वो भी करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो n आ गया, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है तुम लोग को कि x की पावर में क्या है, रूट लिखा है, तो मतलब d बाई डी एक्स हम लोग किसका कर रहे हैं, x की पावर 1/2 का, है ना। अब डिफरेंशिएट करना शुरू करो क्योंकि d बाई डी एक्स फॉर्म आ गई, ठीक है। 1/2 को ये जब डिफरेंशिएट कर रहे होगे, मतलब ये डिफरेंशिएट ही तो करना है, मतलब डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला है ये। जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये वाली चीज़ जो है d बाई डी एक्स ये नहीं आएगी फिर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो ख़त्म करनी है ना, डिफरेंशिएशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो x की पावर क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 1, दैट इज़ 2, 2 1 ज़ा 2, 1 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी पावर -1/2। अब देखो, अब बेचारा हुआ क्या, ये अब तुम्हें बोलेगा हाँ बिल्कुल डिफरेंशिएशन हो गई, बिल्कुल आसान थी डिफरेंशिएशन तो, है ना, बट नहीं, यहाँ तो डिफरेंशिएशन ख़त्म ही नहीं हुई। अब देखो तुम लोग ने क्या करा कि x की पावर जो रूट था ना उसे कन्वर्ट करा और 1/2 बना दिया, पावर को करा डिफरेंशिएट, और तुमने बोला डिफरेंशिएशन हो गई, नहीं हुई। आगे x भी तो पेंडिंग है, उससे किसने करना है, ठीक है। इसको एज इट इज़ लेना, फर्दर मल्टीप्लाई में इस x को भी डिफरेंशिएट करना है, समझ आई। फर्दर इस x को भी डिफरेंशिएट करोगे, मतलब अभी सिर्फ पावर को करा, पूरा डिफरेंशिएशन कहाँ ही हुआ। तो d बाई डी एक्स जो है वो x भी तो रहा, x बोल रहा है कि मैं तो बैठा हुआ था तब तक, पावर काम कर गया, पावर ने डिफरेंशिएट हो गया, सब कुछ हो गया,
पर मेरा भी तो एग्जिस्टेंस है, तो वो भी बेचारा डिफरेंशिएट होगा, उसकी भी थोड़ी कदर करनी चाहिए। तो वो हो गया डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये था। अब जब डिफरेंशिएट ये दोनों तो कटे, मतलब वैल्यू ही होती है इनकी 1, तो x जो है उसकी पावर 1/2 और ये एज इट इज़ है ना। अब 1/2 को कैसे लिख सकते हो, तो माइनस है, तो माइनस जो है वो नीचे आ जाता है, मतलब x की पावर जो है वो क्या आ जाएगी 1/2। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन। और उसके बाद रूट, अब रूट में बंद भी कर दो बेचारे को, है ना। अगर खोला था, है ना, बेचारे को अगर खोल दिया था, बुरी बेचारे कॉपी खोली है तो कॉपी बंद करना ज़रूरी है ना, वैसे ही उसको भी बंद कर दो, उसको भी जनरल से थोड़ा पूरे सूट बूट डाल दो इसमें भी, ठीक है। तो क्या सूट बूट डाल दिए उसमें, तो ये आ गया, समझ आई। बहुत बहुत कोशिश करी है कि तुम लोग को बिना फॉर्मूला, मतलब पहले तुम्हें फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, साथ साथ में फॉर्मूलाज करेंगे, ठीक है। और तुम्हारी बुक में तो अवेलेबल है, जब तुम कोरिलेट करोगे ना तो तुम्हें हाँ समझ आएगा कि यार हाँ क्वेश्चन किए हम लोग ने, है ना। तो क्वेश्चन लगाना, फॉर्मूला सीखो, बट क्वेश्चन लगाओगे तो फॉर्मूला याद होंगे, ठीक है। ऐसे बैठ जाओगे तो फिर घंटा हो भी जाते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, हो भी जाते हैं, तो मैंने भी किए हैं, ठीक है। तो हो जाते हैं, वो भी रिपीट कर करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। x की पावर है 5, मतलब सॉरी y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर है 5 और प्लस वाई एक्स की पावर 4 है प्लस 7 है। x की पावर 5 है, y x की पावर 4 है प्लस 7 है। अब तुम बोलोगे कि पहला वाला तो ठीक था, अब लग रहा, अब ये क्या आ गई भला, ये तो उससे भी आसान, ठीक है। देखो डिफरेंशिएट करना तो d/dx तो तुम्हें पता चल गया, सिंबल है कि डिफरेंशिएट करने का बता रहे हैं हम लोग कि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। आ रहा है कोई तो पहले सावधान कर देना, तो वही सावधान करा हम लोग ने कि करने लगे हैं। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अलग से, इसमें भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिख दे हुआ d/dx x की पावर 5, मतलब ये y की वैल्यू है, तो अलग अलग लिख लेते हैं, काम करते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, है ना, यही होगा। अच्छा आगे क्या करें, x की पावर 5 है तो डिफरेंशिएट करना शुरू करें। सबसे पहले पावर बोलेगी कि पावर हूँ मैं, पहले मुझे करो, कहते चलो ठीक है पावर को कर देते हैं। पावर को क्या करना तुम्हें पता चल गया, अब आगे लाना पावर को, और पावर में 1 को माइनस कर देना, मतलब 4 आ जाएगा। क्या डिफरेंशिएशन ओवर हो गई, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अब एक्सपेंडिंग है, एक्स बोलेगा कि भाई मैं भी तो हूँ, तो मैं कौन, मैं, मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस, है ना, तो क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो बोलेगा हाँ भाई तुम तो बहुत ज़रूरी हो, तुम्हारे बिना हमारी डिफरेंशिएशन सही हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x को डिफरेंशिएट करने का तुम्हें बताया कि d/dx हो जाएगा, है ना, क्योंकि y की वैल्यू ये बन जाएगी ना, y की वैल्यू क्या बन जाएगी, x बन जाएगी, तो वही d/dy में dx में अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू किसमें क्या भरी, x भरी, तो x dx/dx बन जाएगा ना, तो dx से dx यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। चलो अभी लिखा नहीं, उसके बाद ये ख़त्म हो गया क्या, हाँ, क्योंकि x के बाद कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। उसके बाद देखो इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखना है तो देखो 4 जो है वो सेम पावर फॉर्मूला, 4 को आगे कर दो, वैसे वैसे पीछे समझाया, x की पावर -1 कर दो, 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बोलेगा x का एग्जिस्टेंस है, हाँ बिल्कुल है, तो dx/dx कर दो, ये समझ आ गया। उसके बाद अब यहाँ 7 आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, x में फॉर्म में आ रहा था, ये 7 कहाँ से आ गया, है ना। एक और फार्मूला आ गया यहाँ से, क्या आ गया, एक और फार्मूला आ गया, दैट इज़ कांस्टेंट फार्मूला, कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ना किसी कांस्टेंट का, तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखो ये कांस्टेंट ही है, ये चेंज थोड़ा ना हो सकता है, 7 है तो 7 ही रहेगा। तुम्हें पता है ना कांस्टेंट कौन होते हैं और वेरिएबल कौन से होते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं पता है तो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला
जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वेशन वाला जो भी टॉपिक करवाया था उसे में देख लेना, ठीक है। तो ये देखो 0 आ जाएगा ना, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ 7 0 हो जाएगा। अब इसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा इसकी शक्ल सही करूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है इक्वेशन, है ना। चलो, तो 5x4 आ जाएगा, क्योंकि इसकी तुम्हें बताया पहले कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 4x³ आ जाएगा, और ये 0 तो रहने दो भाई, क्या ही करना है इसका, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू इजीली फाइंड डिफरेंशिएशन, है ना, इजीली डू द डिफरेंशिएशन। तो करी तुम लोग ने बहुत आसानी से, और मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आई होगी। कोशिश करी है, अगर नहीं समझ आई या कोई और तरीका तो तुम लोग बता सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा, अगला भी कर लेते हैं, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, अब देखो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करते हैं। पहले डरना नहीं है, पहले कॉन्फिडेंटली एक ब्रीथ ले लेना लंबी सी, और बोलो मैं तो करके ही रहूँगी इस चीज़ को, क्या ही हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे। चलो, y यहाँ पर है, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर x², तो x² यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। dy/dx, तो x क्या है हमारी 4x⁻⁻1/2, और प्लस सॉरी माइनस है इस बार, तो dy/dx और x³ ये आ जाएगा। कोई इसमें परेशानी है कि भाई क्या हुआ तो बता देना, ठीक है। चलो, माइनस ही है, ओके। अच्छा, तो सबसे पहले वही पावर बोलेगी कि मैं आगे आऊँगी, और पावर बोलेगी कि मैं माइनस हो जाऊँगी, तो ठीक है, ऐसे ही होगा। फिर x बोलेगा कि नहीं मुझे भी डिफरेंशिएट होना है, तो चलो बाहर ना आ जाएगा, जो समझ आ गया ना किस तरह। उसके बाद 4 बोलेगा कि मैं कांस्टेंट हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है ना, तो उसे ना बाहर लिखा दिया करो, और इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर दिया करो, क्योंकि जब इकट्ठी होती है तब 0 नहीं होती है, जब कल्ली होती है तब 0 हो जाती है, ये याद रखना, ठीक है। अब इकट्ठी है ना, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तब इकट्ठी हो जाएगी, तब 0 नहीं होगी। वरना अगर कल्ली होती, जैसे ये नहीं होता, तो 0 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिलहाल से बाहर लिख दो, और इसको चीज़ को अंदर को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो, ठीक है। जब अंदर को डिफरेंशिएट, अब -1/2 है तो -1/2 ही लिखेंगे हम लोग बाहर, है ना, कि पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो ये पावर आगे आ गई। x की पावर को -1/2 है, उसमें से -1 करा, तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 1 1 1, 1 2 2 2 1 2, दैट इज, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2, दैट इज -3/2। फिर बोलेगा x कि क्या मैं कोई नहीं लगता हूँ, हाँ मेरा कुछ नहीं, तो कहता है हाँ बिल्कुल भाई, तेरे को क्यों ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, तो 1 नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर dy/dx ही बन रहा है ना। तो माइनस, अब 2 को फिर से आगे ले आओ, -2 है तो -2 आगे आ गया, है ना। अब मैंने बोला पहले 3 को बाहर निकालना है, तो 3 को नहीं भूलना, कांस्टेंट चीज़ को बाहर निकालना है, तो मेरा भी रह गया, है ना। कांस्टेंट चीज़ को पहले बाहर निकालना है, फिर -2 पावर वाला फॉर्मूला लगाना है, पावर आगे लानी है, x की पावर फिर माइनस करेंगे तो -2 -1 माइनस माइनस प्लस, और -3 आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, ये ठीक है। अब शक्ल सूरत सही करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन की दिख रहा है क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 x की पावर -3/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, माइनस था, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x की पावर -3 हो जाएगी। समझ आई, समझ आई जी, बस यही था तुम्हारा क्वेश्चन, आंसर आ गया, यही आंसर, ठीक है। और यही था तुम्हारा कि किस तरह तुम लोग डिफरेंशिएशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसे आराम से ना फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। कल मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चंस
प्रोडक्ट फॉर्मूला है। अब बोलोगे वो भी डर लग रहा है, नहीं डर लगेगा तुम लोग को। 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ज़्यादा नहीं करवाए मैंने, सिर्फ इसे देख लेना। देखना क्या, हाथ से निकाल लेना, वही इमेजिनेशन कर लेना कि कैसे कैसे करवाया और कैसे कैसे वो चीज़ें बोली हैं। जब एक भी चीज़ नहीं छूटेगी ना तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।